नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग संस्कृत का लेसन नंबर 7 सप्तम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। अरे सप्तमा लेसन का नाम है नीति श्लोक। नीति श्लोक के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। यह बिहार सरकार के संस्कृत लेसन नंबर 7 जिसका चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सप्तम पाठ मतलब लेसन नंबर 7 जिसका नाम है नीति श्लोक। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6 ये दोनों कंप्लीट, लेसन नंबर 5 और 6 ये दोनों कंप्लीट यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में भी है। मेरा यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर, इस पे आप जाइए और देख लीजिए। सही तरीके से ईमानदारी से देखने का प्रयास कीजिएगा और बिल्कुल गहनता से अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर सही से अध्ययन कर देंगे तो आपको मैं चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं कि आप 100 में 99 नंबर लेकर आइएगा। इसमें कोई काटने वाला नहीं है। आप अगर मैथमेटिक्स और संस्कृत को सही तरीके से पढ़ लेते हैं, बना देते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका मार्क्स सबसे बेटर आने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं, आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। ईमानदारी से पढ़िएगा ना तो सब कुछ मिलेगा, और ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। पढ़िएगा तब भी सब कुछ मिलेगा, और नहीं पढ़िएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत कीजिएगा, खूब संघर्ष कीजिएगा। आइए नीति श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मैं किताब से पढ़ा रहा हूं, बिहार सरकार का बीटीबीसी बुक, और इसे आप सही तरीके से देखने का प्रयास करें। घर में जाइएगा, लाइन बाय लाइन संस्कृत का बुक आगे में रख लीजिएगा और मेरा वीडियो को देखिएगा। वीडियो को रोक रोक करके और पढ़िएगा। जितना देर पढ़िएगा उतना देर पहले उसको समझिएगा, बस दिमाग में हटाइएगा, अर्थ पूरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सभी को पीडीएफ करके अपना मैं व्हाट्सएप नंबर 82 94 37 57 47 8294375747 इस पे मैं आप सभी को सेंड करने का प्रयास करूंगा। आप अगर उधर से हाय हेलो करके भेजिएगा तो, अन्यथा ऐसे नहीं। करा आयत पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेषे अध्याय 23 से 40 रूपाया विदुरणीते संकलित युद्धम आश्रम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर विदुर स्वचितस्य शांतये कांश्चित् प्रश्नानां नीति विषयकानां पृच्छति तेषां समुचित मुत्रं विदुरो ददाति तदेव प्रश्नोत्तर रूपं ग्रंथ रत्न विदुर्नीति इयमपि भागवत गीते महाभारतस्य अंगामपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। अयं पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेषे रूपाया विदुरणीते संकलित। करा यह पाठ सुप्रसिद्ध महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप अध्याय 33 से 40, अध्याय
33 से 40, अध्याय 33 से 40 विदुर नीति से संकलित है। युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा बात है। कहा कि युद्ध को निकट पाकर, जैसे जैसे युद्ध निकट आ रहा था, जैसे जैसे युद्ध क्या हो रहा था, निकट आ रहा था। ध्यान रखिएगा, परीक्षा जैसे जैसे निकट आता है, बड़ा हेडक होता है बेटा, बहुत हेडक होता है, लेकिन हेडक लेने का नहीं, ईमानदारी से काम करिएगा, जंग जीत जाइए। जैसे जैसे परीक्षा आएगा ना, नजदीक आएगा, जैसे जैसे एकदम टेंशन में बढ़ जाएगा। इसलिए ईमानदारी से, हेडक लेने का नहीं है, ईमानदारी से पढ़िएगा। एक बार मेरा पूरा वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा, एकदम निश्चित तौर पे आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा का पूरा बात एकदम बैठेगा। क्योंकि मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं, पसीना पसीना होकर के वीडियो बना रहा हूं, गर्मी टेम्परेचर को सहते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि पंखा चालू करेंगे तो हन हन की आवाज आवेगा, आप लोगों को वीडियो अच्छा से नहीं जा पाएगा, इसलिए पंखा को बंद कर दिया और वीडियो को बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ईमानदारी से सुनिएगा। आइए, कह रहा है कि युद्ध को निकट पाकर मतलब उसके नजदीक एकदम था, युद्ध अब लड़ना है। युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र, कौन? धृतराष्ट्र। किताब में देखिएगा धृतराष्ट्र होगा, और ना तो कुंजिका को ले लो ना, लीजिए पासपोर्ट है वो, हिंदी या फिर संस्कृत का पासपोर्ट ले लेना, कुंजिका को खरीद लेना, ज्ञान केंद्र का बढ़िया अच्छा पासपोर्ट आता होगा, उसका ले लीजिएगा और उसी से क्या कीजिएगा, अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, उससे अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से, मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर से अपने चित्त की शांति, चित्त मतलब मन, चित्त मतलब मन, अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। चलो मन को शांत किया जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। उनका समुचित उत्तर विदुर देते हैं, उनका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। वे ही प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ की मान्यता रखता है। स्वतंत्र ग्रंथ की क्या रखता है, मान्यता रखता है। आइए अब हम लोग पहला देखिए, चर्चा करते हैं पहला पॉइंट से, जो पहला दोहा है नीति श्लोक का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस दोहा में सबसे पहले कुछ शब्द है उष्णम। उष्णम मतलब क्या होता है, गर्मी। रति मतलब होता है आनंद। विद्वंती मतलब बाधा देते हैं। पंडित मतलब ज्ञानी। उच्चते कहा जाता है। इतना हम लोग पहले जान ले, उसके बाद दूसरा टॉपिक में चलेंगे तो हम यहां पे चर्चा करेंगे। करायस्य कृत्यं न विद्यन्ति शीतमुष्णं भयरति समृद्धिर् समृद्ध्वा शाव पंडित उच्यते। यस्य कृत्यं न विद्यन्ति शीतमुष्णं भयं रति समृद्धिर् समृद्ध्वा शाव पंडित उच्यते। करा है कि विदुर नीति ग्रंथ से संकलित नीति श्लोक का पाठ के इस श्लोक द्वारा विदुर ज्ञानी जन को परिभाषित करते हुए कहते हैं, ज्ञानी जन को परिभाषित करते हुए कहते हैं, कौन कहते हैं, विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति शीत मतलब ठंडा के समय में, शीत मतलब ठंडा, ठंडा के समय में, उस मतलब गर्मी, जिस प्रकार से आज मैं तप रहा हूं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आपसे बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला आपको, ध्यान रखिएगा। बस आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, यही हमारा सबसे बड़ा दौलत है। आपसे हम दौलत नहीं मांग रहे हैं, आप बस सब्सक्राइब कर
को कह दीजिए यार सब्सक्राइब कर दो सर के, हमारा नहीं हमारे चैनलवा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन इधर से जारी होगा वो आपके मोबाइलवा में सबसे पहले पहुंच जाए। कर दीजिएगा ना, जरूर कर दीजिएगा। जरूरत पड़े तो कमेंटों में लिख दीजिएगा, मजाक करने के लिए बोल देते हैं, इसलिए जरूर मेहनत से मैं पढ़ाता हूं, आप भी मेहनत से पढ़ते हैं, बड़ा ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लड़का क्या आप लोग को बता दीजिएगा जी, खराब पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं सब चीज कह दीजिएगा, ठीक है ना। मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, हम भी युवा आप भी युवा, युवा को नहीं साथ देगा तो कौन साथ देगा भाई। झोपड़ी वाला को अगर साथ ना दे तो क्या झोपड़ी वाला को महल वाला साथ देगा जी। महल वाला को महल वाला साथ देता है और झोपड़ी वाला को झोपड़ी वाला साथ देता है। जब ऋतिक की कहानी पढ़ावेंगे ना तो उसमें चर्चा करेंगे महल वाला झोपड़ी वाला के बीच में डिफरेंस बतावेंगे, अंतर बतावेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति शीत उष्ण भय आनंद समृद्धि और असमृद्धि से प्रभावित न होकर अपने कार्य को संपन्न करता है, अपने कार्य को संपन्न करता है मतलब पूरा करता है, वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे मित्रों कि न शीत में डरे न गर्मी में डरे, शीत ऋतु गर्मी किसी में भी ना डरे, इस सभी में सामान्य स्थिति की तरह सामान्य समय की तरह अडिग रहे, उसे ही ज्ञानी मानव कहा जाता है, उसे ही ज्ञानी मानव कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हर स्थिति में संभाव रखता है वही वास्तव में पंडित है। अधिक से अधिक गर्मी में भी वो अपने आप को अनुकूल बनाए रखता है, अधिक से अधिक ठंडा में भी अपने आप को अनुकूल बनाए रखता है। चाहे कितना भी बड़ा विपत्ति क्यों ना आ जाए वो अपने आप को अनुकूलित करके रखेगा। कौन? जो ज्ञानी मानव होता है, जो ज्ञानी मानव होता है वो अपने आप को क्या करता है? अनुकूलित करके रखता है। एकदम विषम परिस्थिति में भी वो टूटता नहीं है, वो हड़बड़ाता नहीं है, वो अपने आप को संतुलित करके अपने जीवन को संचालित करने का क्या करता है? प्रयास करता है और आगे बढ़ते रहता है। दूसरा बात है, दूसरा श्लोक है इसमें, जिसमें पहला तत्वज्ञ मतलब रहस्य को जानने वाला, तत्वज्ञ मतलब होता है रहस्य को जानने वाला, और उसके बाद में है योग्यज्ञ मतलब कर्म कौशल को जानने वाला, कर्म कौशल को जानने वाला, सर्व कर्मणाम मतलब सारे कर्म का, उपायज्ञ मतलब उपाय को जानने वाला, सारे कर्म के उपाय को जानने वाला है ना। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडितः उच्यते। बहुत अच्छा से है ना, किताबों में पढ़िएगा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जी। संस्कृत पढ़ने के बाद मस्त मियाज, चूंकि उसको हिंदी जब सुनते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडितः उच्यते। कहने का मतलब हुआ कि यह पाठ द्वितीय श्लोक पाठ से लिया गया है। इसमें विदुर पंडित शब्द का सही अर्थ बताते हैं। विदुर धृतराष्ट्र को पंडित शब्द का सही अर्थ बताते हैं कि है धृतराष्ट्र, पंडित शब्द का सही अर्थ क्या होता है इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। उनका मानना है कि जो सब प्राणियों का जीवन रहस्य जानता है
विदुर का मानना है कि जो सभी प्राणियों के जीवन रहस्य को जानता है, अर्थात सब प्राणियों में अपना दर्शन करता है, सभी प्राणियों में अपना दर्शन करता है, चाहे वो कीड़ा से लेकर के बड़ा विशालकाय जीव क्यों ना हो, एक कीड़ा से लेकर के विशालकाय जीव क्यों ना हो, इन सभी में अपना दर्शन करता है। सबके दुख को अपना मानता है, सभी के दुख को अपना मानता है, सारे कार्यों को कुशलतापूर्वक अनासक्त भाव से करता है, कुशलतापूर्वक अनासक्त भाव से करता है तथा परिस्थिति के अनुसार आचरण करता है, वह पंडित कहलाता है। परिस्थिति के अनुसार आचरण करता है, वह क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। अर्थात वही ज्ञानी है, गीता के अनुसार भी सत्य को जानने वाला, तत्व के कार्य के उद्देश्य को जानते हुए निष्काम कर्म करने वाला, योग्यज्ञ तथा परिस्थिति अनुसार आचरण करने वाला उपायज्ञ कहलाता है। और ऐसा ही तत्व योग्यज्ञ तथा उपायज्ञ व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। अब देखिए, उपायज्ञ मत होता है उपाय को जानने वाला, और योगज्ञ मत होता है कर्म कौशल को जानने वाला, वही ना पंडित कहलाएगा। कर्म कौशल को जानेगा वही ना पंडित कहलाएगा जी। कर्म कौशल में तो सुने हैं ना, अंबोर भर्गस्वः दशविदुर भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 रुपया रख दीजिए जजमान। सुने हैं, बड़ा जबरदस्त तरीके से मंत्र पढ़ते हैं, है नहीं? मंगल भवन अमंगल हारी कहु सुदशरथ अच बिहारी। सुने हो ना? अब देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी बहुत अच्छा आता है, मजा आता है, सुनने में मजा लगता है। और पंडित जी खूब बढ़िया बढ़िया श्लोक पढ़ते हैं, हम कहते हैं 2 रुपया जजमान रखिए, तो हमारा ऐसा जजमान रहता है तो 2 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, चूंकि भैया वो 5 रुपया 2 रुपया पता नहीं कहां कहां से चल के आया है, और वो पंडित जी के मतलब द्वारा पूजा पाठ में हमको रखवा रहे हैं, इसलिए पंडित जी एक के बार दे देंगे पैकेटिया आप ले ले चल जाइएगा, लेकिन ये रखवाइए नहीं 2 रुपया 4 रुपया, ये ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग भी सीख लीजिए कि 2 रुपया 4 रुपया पंडित जी अगर रखने के लिए कहे तो रखिएगा नहीं, उसके बाद में पंडित जी को 10, 20, 50, 100 दे दीजिएगा, अच्छा होगा। चूंकि वो रुपया पता नहीं कहां से कहां ट्रांसफर होता है, कितने जगहों से बदलता है, उसका कोई वर्णन नहीं है। अब उसके बाद में तीसरा श्लोक है, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मुट चेतान राधा। कराए कि अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मुट चेता नराधमा। कराए कि मूर्ख व्यक्ति, अधम व्यक्ति अपने मान सम्मान की चिंता किए बिना, जो मूर्ख होता है, जो अधम होता है, जो कम ज्ञानी नीच व्यक्ति जिसको क्या कहते हैं? नीच व्यक्ति कहते हैं। अधम ज्ञानी उसे क्या कहते हैं? नीच व्यक्ति कहते हैं। कराए मूर्ख अधम व्यक्ति अपने मान सम्मान की चिंता किए बिना, बिना बुलाए किसी के यहां चले जाते हैं। जो नीच क्वालिटी के आदमी होते हैं वो बिना बुलाए हुए किसी के यहां चले जाते हैं, बिना बुलाए हुए किसी के यहां चले जाते हैं, बिना पूछे सलाह देने लगते हैं। कोई पूछा भी नहीं और सलाह देने लगा, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको आगे चल के आईएएस बनना चाहिए, या साला मैट्रिक के पास करे में सोचे पड़े तो आईएएस कैसे बनवे बेटा, तो सलाह दे रहा है, अच्छा बात है,
लेकिन उसको सबसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का वर्तमान में उसको सलाह दीजिए, ताकि वो अच्छे तरीके से मैट्रिक कर सके। उसके बाद में आईएएस, आईपीएस, चाहे वो किसी भी सिविल सर्विसेज, स्टेट लेवल का सिविल सर्विसेज हो, किसी में भी वो जा सकता है, पढ़ सकता है, एसएससी की तैयारी कर सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है, दिल्ली पुलिस बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और नहीं कुछ बन सकता तो चपरासी तो बन सकता है। अच्छा, चपरासी नहीं बन सकता है तब कुछ भी बनेगा, पढ़ के बनेगा। चोरों बनेगा, पढ़ के बनेगा तो ईमानदारी चोर रहेगा। समझ में आया ना? सब चीज ईमानदारी से काम करेगा। करामूर कदम व्यक्ति अपने मान सम्मान की चिंता किए बिना बिना बुलाए किसी के यहां चले जाते हैं, बिना पूछे सलाह देने लगते हैं, और ऐसे लोगों का विश्वास कर लेते हैं जो विश्वसनीय नहीं होते हैं, जो मूर्ख होते हैं। जिस पर विश्वास नहीं कर रहा है उस पर भी वो क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। तात्पर्य कि बिना बुलाए किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, इसका मतलब हुआ कि बिना बुलाए किसी के यहां मत जाइए। जब तक आपको कोई बुलाता नहीं है तो आप किसी के यहां नहीं जाइए। बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है, कोई सलाह मांगता है, तभी आप किसी को सलाह दीजिए, अन्यथा बिना पूछे आप सलाह नहीं दीजिए। कड़ा सलाह नहीं देना चाहिए। और किसी पर विश्वास करने के पहले अच्छी तरह उसकी जांच परख कर ले। अनायास किसी पर विश्वास ना करें। किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले उसके अच्छे तरीके से जांच परख कर ले। ऐसे किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लगातार अंधभक्त हो रहिएगा, अंधभक्त रहिएगा, अंधा रहिएगा, तब ना आप जो है किसी के ऊपर लगातार जो है विश्वास कर लीजिएगा। और किसी को जब तक आपको से कोई सलाह ना मांगे तब तक आप किसी को सलाह भी ना दें। जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगे तब तक आप किसी को सलाह भी ना दें। ये आपका दायित्व बनता है। और बिना बुलाए किसी के यहां मत जाइएगा। हाँ, पहले कर देते थे भैया, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे और शहर में रह करके जब पढ़ाई कर रहे थे, तो बिना कार्ड दिए हुए पता नहीं है, लेकिन बाराती जा रहा है, डांस करते करते घुस गए। और का गया कॉलेज में पढ़ते थे और डेरा लेकर के रहते थे। गया कॉलेज से पढ़ने के बाद में हम लोग जब आते थे डेरा पर, तो देख रहे हैं कि आज शाम को भैया यहाँ बाराती बैंड बाजा कसा रहा है, तो कहाँ निकले? तब बगल वाला मोहल्ला में निकलेगा। आए, फटाक से आयरन वरन किए, थोड़ा बहुत दोस्त यार के सेंट पेंट रहता था, मार लिए इधर उधर और निकल दिए। बाराती वाला के साथ डांस करते करते चल गए। वहां नाश्ता वास्ता मिला, खा भोजन वोजन मिला, बाराती वाला और क्रियाक्रम कर रहा है, और हमनी के काम सिर्फ रहता था प्लेट उठाओ, भोजन करो और यहां से जल्दी से घसके के तैयारी करो। क्योंकि पता नहीं भैया कब पूछा पूछी हो जाएगा, अब फेरवा में फंस जाएगा। इसलिए प्लेट उठाते थे, भोजन करते थे और जल्दी से वहां छुट्टी ले लेते थे। भागो जल्दी डेरा, और डेरा आकर के आराम से रिलैक्स से सुतो, और सवेरे उठेगा तभी ना खाना बनेगा जी। एक टाइम खाना बनाने में बड़ा प्रॉब्लम होता था, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। अब उसके बाद में चौथा श्लोक है, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुक्तमा विदैका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखावहा। कह रहा है कि पाठ के इस श्लोक के माध्यम से विदुर धृतराष्ट्र बताते हैं कि एकमात्र विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं, इस श्लोक के माध्यम से विदुर धृतराष्ट्र को बतलाते हैं कि एकमात्र धर्मानुकूल आचरण से ही परम कल्याण की प्राप्ति संभव है। धर्म के अनुकूल आचरण कीजिए, तभी आपका कल्याण संभव हो सकता है, अन्यथा आपका कल्याण संभव नहीं हो सकता है। और एकमात्र
ही शांति का उत्तम अस्त्र है। मेरे प्यारे मित्रों, जब कोई आपसे गलती कर दे तो आप अगर उसको क्षमा कर देते हैं तो अभी आपके मन जो है से क्या रहेगा, शांत रहेगा। और आप अगर क्षमा नहीं करते हैं, आप लगातार उससे लड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपका मन, आपका मस्तिष्क कभी शांत नहीं रहेगा। उत्तम अस्त्र है, सर्वाधिक तृप्तिदायक धन विद्या ही है। सर्वाधिक तृप्तिदायक धन कौन है? विद्या ही है। और एकमात्र अहिंसा ही सबसे बढ़कर सुख देने वाली वृत्ति है। सबसे बड़ी धन तो विद्या है। और अगर आपको सुख में वृद्धि करना है तो अहिंसा परमो धर्म का पालन करना होगा। मतलब सभी जीव जंतुओं पे दया दिखाना होगा, सभी असहाय लोगों पे अपना दया दिखाना होगा, और आगे बढ़ने का हरदम क्या करना होगा? प्रयास करना होगा। अतः सबको धर्म, संपत्ति, व्यवहार के साथ क्षमा गुण को अपनाते हुए विद्या प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अहिंसा भाव का पालन करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, कहने का मतलब हुआ कि विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं कि धर्मानुकूल आचरण करने से किसी भी व्यक्ति के आचरण सुधर सकता है। उसके बाद में और एकमात्र क्षमा ही शांति का उत्तम आहार है, अति उत्तम साधन है। आप अगर क्षमा करते हैं किसी को तो आपका शांति निश्चित है, आपके जीवन में शांति निश्चित है। अतः सबको धर्म सम्मत व्यवहार के साथ क्षमा गुण को अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आगे बढ़ने के साथ साथ अहिंसा का पालन करें, सभी जीव जंतु को देखने का प्रयास करें, किसी को सताने का प्रयास ना करें। कराए 5वां श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाश्रमात्मना कामं क्रोधस्तथा लोभास्तमादि तत्रं तयादे। कराए कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाश्रमात्मना कामं क्रोधस्तथा लोभास्तमादि तत्रं तयादे। कहने का मतलब हुआ कि इस पाठ से उदित प्रस्तुत श्लोक में विदुर द्वारा नरक अर्थात पतन के 3 कारणों का उल्लेख हुआ है। इस श्लोक में विदुर ने इंसान के पतन के 3 कारण को बताया है कि इंसान कैसे पतन कर जाता है, कैसे विनाश हो जाता है। इसका कितने कारण बताया है विदुर ने? 3 कारण बतलाया है। और ये 3 कारण को सही तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करें। काम, पहला है क्या? काम। दूसरा क्या है? क्रोध। और तीसरा है लोभ। बेटा, पहला क्या है? काम। दूसरा क्रोध। तीसरा लोभ। तो याद रखिएगा, नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। एक काम, दूसरा लोभ और तीसरा क्रोध। ये 3 ही मनुष्य की अधोगति के कारण है। ये 3 ही मनुष्य को नीचे धकेल देता है, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। बाकी दोष इनसे ही उत्पन्न होते हैं। यही मूल रूप से मनुष्य को नरक के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। यही मूल्य रूप से मनुष्य को नरक के मार्ग पर क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि प्रयास पूर्वक इन तीनों का क्या कर दे? त्याग कर दे। व्यक्ति को चाहिए कि प्रयास पूर्वक इन तीनों का क्या कर दे? त्याग कर दे, त्याग कर दे, खत्म कर दे। आज इतना ही हम लोग यहां तक अभी आज इसका नित्य श्लोक पाठ के ये सप्तम पाठ का हम लोग 5 श्लोक देखे। 5 श्लोक में पहला देखिए कि जो व्यक्ति गर्मी, शीत ऋतु इत्यादि ये सभी में अगर अपने आप को अनुकूल बनाए हुए रखता है, वही व्यक्ति अच्छा पंडित हो सकता है, वही ज्ञानी हो सकता है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पाठ में देखा कि जो तत्वज्ञ हो या
वही पंडित हो सकता है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक में हम लोग देखें कि मूर्ख अदम नर, मतलब मूढ़ चेता जो मूर्ख होता है वो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है और बिना पूछे किसी को सलाह देने लगता है, और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उस पर भी विश्वास कर लेता है। ऐसे ही हम लोग तीसरा चौथा पांचवा तक आज पढ़े हैं। 5 श्लोक आज हम लोग पढ़े हैं नीति श्लोक के, और इसका 5 श्लोक और बचा हुआ है जो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज हम लोग 1 2 3 4 और 5 श्लोक पढ़े हैं। 5वां श्लोक को सही तरीके से आप लोग अध्ययन करके और इसका आप सभी हिंदी कर लेंगे, और हिंदी करने के बाद मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग उधर से जो है कि पेज में लिख करके 5वां श्लोक का हिंदी पेज में लिख करके आप मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे 82 94 37 57 47, यानी 8294375747। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उधर से ये 5वां श्लोक का हिंदी लिख करके आप मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। आप चाहे जहां से भी हो, बिहार के किसी भी जिला, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, मैं सभी को सम्मान करता हूं। सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।